द बिग रॉक मॉर्गन एस्टे के बारे में, जिनको कि ये नाम मिला है अपने बड़े और हैवी शरीर के कारण। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1983 में फ्रांस के अंदर और अभी इनकी एज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स है। तो बचपन से इनको स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक था, लाइक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में खेलना, जैसे कि फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, बॉक्सिंग। तो फिजिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा थे और बहुत जल्द ही इन्होंने अपनी इस खूबी को पहचान भी लिया। ये इस बात को समझ गए थे कि मेरी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं बाकी के बच्चों से, आम बच्चों से ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और साइज़ गेन करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा थी। तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये वेट ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 16 के हुए उसी टाइम पर इन्होंने वेट ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी, एक जिम ज्वाइन करा और वो जिम भी था इनके फादर का। तो अपने फादर के जिम में इन्होंने वेट ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। स्पेशल डाइट लिया करते थे ये और इंटेंस ट्रेनिंग करा करते थे। इस वजह से बहुत अच्छे से इनकी फिजिक ग्रो होनी शुरू हो गई, साथ ही साथ इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। तो 20 साल की एज तक आते आते इनका वज़न हो चुका था 195 एलबीएस और उस टाइम पर बताते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ करती थी इनके अंदर और अच्छा खासा मसल मास इन्होंने पुट ऑन कर लिया था। बस इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना सबसे पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलेंगे और 20 साल की एज में उन्होंने ये कॉम्पिटिशन खेला, जो कि था IFBB का फ्रांस जूनियर चैम्पियनशिप। तो वो एक सेमीफाइनल कॉन्टेस्ट था जिसके के अंदर इन्होंने कम्पीट करा और फर्स्ट आ गए थे 75 kg प्लस कैटेगरी के अंदर। तो इस वजह से क्वालिफाई हो गए ये फाइनल्स खेलने के लिए और फाइनल्स में भी इन्होंने अगेन यही कॉम्पिटिशन खेला, IFBB का जूनियर फ्रेंच चैम्पियनशिप। तो उसके अंदर दोस्तों ये सेकंड आए थे। मैं आपको बताऊं कि हमेशा से एक हैवीवेट बॉडी बिल्डर होने की वजह से शुरुआती अपने कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने सबसे हैवीवेट डिवीजन के अंदर कम्पीट करा था। तो 75 kg प्लस की जो कैटेगरी थी वो उस टाइम पर सबसे हैवी हुआ करती थी, तो उसके अंदर इन्होंने कम्पीट करा था और सेकंड प्लेस लेकर के आए थे। 2005 में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्लोवाकिया खेला और उसमें 90 kg प्लस कैटेगरी में कम्पीट करा और फोर्थ प्लेसिंग लेकर के आए। 2006 में इन्होंने खेला ग्रैंड प्रिक्स वीडर IFBB का डेफिनेटली, तो उसमें फिफ्थ प्लेसिंग लेकर के आए थे। 2006 में इन्होंने कंपटीशन लड़ा चैम्पियनशिप ऑफ वर्ल्ड IFBB, तो उसमें सेकंड प्लेसिंग इनकी आई थी 100 kg प्लस कैटेगरी के अंदर। 2008 में इन्होंने खेला दोस्तों IFBB का यूरोपियन चैम्पियनशिप और उसमें 9th प्लेसिंग लेकर आए थे। तो इसी तरह से दोस्तों कम्पीट करते चले गए। 2010 में भी इन्होंने खेला था कंपटीशन। 2011 में इन्होंने खेला IFBB का वर्ल्ड एमेच्योर चैम्पियनशिप और उसमें 14th आए थे। अगेन 100 kg प्लस कैटेगरी में ही कम्पीट करते रहिए। 2014 में इन्होंने खेला आर्नोल्ड एमेच्योर यूरोप और उसमें 9th आए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 2010 का जब इनका ईयर आया उस टाइम पर इन्होंने डिसाइड करा कि ये स्ट्रॉन्ग मैन कॉन्टेस्ट भी खेला करेंगे जो फ्रांस के अंदर होते थे, क्योंकि इनकी ये थिंकिंग थी कि हमेशा से लोग ये कहते थे कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनकी सिर्फ मसल्स बड़ी होती है, उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती। इस चीज़ को इनको रॉन्ग प्रूफ करना था और इन्होंने कहा कि अब मैं स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन्स खेलूंगा, यानी स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं हैवी से हैवी वेट कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। तो इन्होंने 2010 में ये डिसाइड करा और खेला स्ट्रॉन्ग मैन इन फ्रांस और उसमें फर्स्ट प्लेसिंग लेकर के आ गए। और कई सारे उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन्स खेले जो स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर हुआ करते थे और सभी में दोस्तों फर्स्ट प्लेसिंग लेकर आते चले गए। लगातार 2013 तक इसी तरह से खेला और लास्ट कंपटीशन अगेन उन्होंने फ्रांस का ही खेला था स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन और उस टाइम पर बन गए थे ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द फ्रांस। तो सारे जो भी कॉम्पिटिशन्स थे इनके फ्रांस के अंदर ही थे स्ट्रॉन्ग मैन के और सब में इन्होंने जीत हासिल करी। तो ये एक कमाल की बात है कि एक बॉडी बिल्डर होते हुए उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स लड़े, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल की बात ये थी कि स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स के साथ ही साथ पैरेलल में ही इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेले। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2010 से 2013 तक इन्होंने स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स लड़े, लेकिन 2010 में भी ये बॉडी बिल्डिंग करा करते थे, कॉम्पिटिशन्स में लड़ रहे थे। 2014 में भी इन्होंने कॉम्पिटिशन्स लड़े और आज तक भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि देखिए जो बॉडी बिल्डिंग होती है एक अलग चीज़ है और जो एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है या फिर जो पावर लिफ्टर होता है वो चीज़ अलग होती है। बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली आपको करना ये होता है कि सिर्फ एक ही मसल के ऊपर सारा स्ट्रेस पुट करना होता है, जिसकी वजह से वो मसल ग्रो करती है और आप बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, आप बेसिकली मसल ग्रो कर रहे हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर या फिर कोई पावर लिफ्टर है उसका बेसिकली काम ये होता है कि वेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना या वेट को कैरी करना, तो उसके अंदर सारी मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है। जबकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही मसल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, सारा स्ट्रेस उसी के ऊपर पुट करके उसको ग्रो करने का एक पूरा हम वो करते हैं, ग्रो करते हैं बेसिकली। तो दोनों के अंदर फ़र्क है, दोनों चीज़ों में, और उनकी ट्रेनिंग में भी फ़र्क है। तो किस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को मैनेज करा एक ही साथ, ये बात बहुत बड़ी है।
और इनका एम बेसिकली ये था कि दुनिया को दिखा सके कि एक बॉडी बिल्डर कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो अपना स्ट्रॉन्गमैन करियर सक्सेसफुली ख़त्म करने के बाद इन्होंने वापस से, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने 2014 में कम्पीट करा। तो 2014 में इन्होंने खेला IFBB फ्रेंच चैम्पियनशिप और उसमें फर्स्ट प्लेस लेकर आए ऑल कैटेगरीज में, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई कर गए आर्नोल्ड एमेच्योर यूरोप के लिए। और उसके अंदर जब इन्होंने खेला तो 9th प्लेसिंग आई। तो अगर फर्स्ट आते तब जाकर इनको प्रो कार्ड मिलता, लेकिन ये 9th आए थे। 2015 में इन्होंने खेला दोस्तों NPC फिट वर्ल्ड चैम्पियनशिप और उसमें अगेन इन्होंने हैवीवेट डिवीजन में कम्पीट करा और फर्स्ट विनर बन गए थे। उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने खेला है 2017 में आकर के, और तभी आए इंडिया में और इन्होंने खेला मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर, जो 2017 में मुंबई के अंदर हुआ था अक्टूबर के महीने में। तो उसमें इन्होंने खेला, डेफिनेटली हैवीवेट कैटेगरी के अंदर ही खेलेंगे, और उसमें इनकी 5th प्लेसिंग आई थी। तो शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि एमेच्योर इंडिया जो हुआ था पिछले साल, उसमें खेल करके गए हैं। उसके एक महीने बाद इन्होंने खेला सैन मैरिनो एमेच्योर, जो कि नवंबर में हुआ था कंपटीशन, और उसके अंदर इनकी 3rd प्लेसिंग आई। तो दोस्तों बेसिकली ये फर्स्ट नहीं आ पा रहे, और फर्स्ट आएंगे, ओवरऑल विनर बनेंगे, तभी जा करके इनको प्रो कार्ड मिलेगा। तो अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं, इस साल भी शायद खेलें। बाकी उसके साथ साथ ही अभी भी जो उनकी स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियनशिप्स वगैरह है, स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स होते हैं फ्रांस के अंदर, आज भी वहाँ पर जाते हैं ये, और पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन उनको प्रमोट करते हैं और मीट एंड ग्रीट वगैरह ये सब चीज़ें करते जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गमैन का देखिए इनका जो करियर रहा है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करियर की बात करता हूँ तो आज भी ये एक एमेच्योर हैवी वेट बॉडी बिल्डर है, और इतने ज़्यादा हैवी वेट है, मैं आपको इनका अगर बताऊँ स्टैटिस्टिक्स तो 360 LBS तक ये चले जाते हैं ऑफ सीज़न में, और कंपटीशन वेट इनका ऑलमोस्ट रहता है 290 295 LBS का। तो कई लोग इनको बिग रैमी से भी कंपेयर करते हैं, कई सारी शायद आपने वीडियोस देखी होंगी कि बिग रैमी से ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर हैं ये। तो ये बात फैक्ट है कि सही बात है कि बिग रैमी से भी ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बट अगेन ये आज भी एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर है और प्रोफेशनल नहीं बन पाए। तो इसका रीज़न ये है कि इनका साइज़ ज़्यादा है, इनका आर्म साइज़ वगैरह अगर आप देखेंगे 24.4 इंचज़ आर्म्स हैं और काफ़ी बड़ा इनका साइज़ है, लेकिन इनके प्रोपोर्शंस दोस्तों इतने अच्छे नहीं हैं, इतने सुपीरियर नहीं है कि ये बिग रैमी जैसे बॉडी बिल्डर का मुकाबला कर पाए। इनफैक्ट ये आज तक भी प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे, इनको प्रो कार्ड अपना नहीं मिला। रीज़न ये है कि बड़े बहुत है साइज़ में, लेकिन बॉडी के अंदर कंडीशनिंग नहीं है। बॉडी में कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि लैगिंग है, कमियां कई सारी हैं, यानी कि लेग्स उतने बड़े नहीं है या फिर डेवलप्ड नहीं है, कंडीशनिंग बॉडी की वीक है, आर्म्स वैसे बड़े हैं लेकिन जब फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं तो काफ़ी एवरेज लगते हैं, और लैट्स इनके इतने बड़े नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, डेफिनेशन के बैक में ठीक ठाक है, थोड़ी डेंसिटी अच्छी है, लेकिन लैट्स वाइड नहीं है, और चेस्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, डेफिनेशन नहीं आती चेस्ट में, चेस्ट ज़्यादा पम्प्ड नहीं रहती इनकी। अगर इनकी लेग्स की मैं बात करूं तो पीछे ग्लूट्स वगैरह नहीं है, हैमस्ट्रिंग्स नहीं है लेग्स के अंदर, हाँ काल्व्स हैं इनके पास में जो बड़े हैं काफ़ी। और अगर मैं सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात करता हूँ इनके फिजिक के अंदर, वो है इनका मिड सेक्शन। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैन रह चुके हैं तो इस वजह से इनका मिड सेक्शन काफ़ी बड़ा है, एक बॉडी बिल्डर होते हुए भी। अब ये बॉडी बिल्डर भले ही हैं लेकिन इनका मिड सेक्शन बड़ा है, इनका गट निकला हुआ है, इनके एब्स वगैरह उतने क्लियर नहीं है, एक ब्लॉकी मिड सेक्शन है, और जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होती है वो इतनी अच्छी नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स वगैरह ये लोग करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं, वेट वगैरह को काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं, तो पेट के ऊपर काफ़ी उस वजह से प्रेशर तो पड़ता ही है, जिसकी वजह से गट बाहर निकल आता है, और हैवी स्क्वाट्स वगैरह ये लोग लगाते हैं, उस वजह से भी वेस्ट लाइन बड़ी हो जाती है। एक और दिक्कत दोस्तों इनकी बॉडी में है कि इनकी अपर बॉडी बहुत बड़ी है और लेग्स उस हिसाब से उतने बड़े नहीं है, और डेफिनेशन भी नहीं आती। तो इनकी बॉडी में कई सारे फ्लॉज हैं, कई सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से ये इतने हैवी वेट और इतने बड़े बॉडी बिल्डर होते हुए भी आज तक कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाए। तो आज भी कोशिश करते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह जैसे मैं बता रहा हूँ खेलते रहते हैं, तो हो सकता है दोस्तों ये प्रोफेशनल बन जाएं, क्योंकि प्रोफेशनल बनना आजकल इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन प्रोफेशनल शो में खेलना और उनको जीतना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद फिर ओलंपिया तक जाना वो एक अलग ही लेवल होता है, एक अलग ही मुकाम होता है। तो इनका हालांकि इनका एम तो यही है कि ओलंपिया तक जाए, और किसका नहीं होता, हर एक आदमी यही सोचता है, हर एक बॉडी बिल्डर ये सोचता है कि मैं ओलंपिया तक जाऊंगा कभी ना कभी, इनका भी यही एम है। बट आज तक भी प्रोफेशनल नहीं बन पाया, और इनकी अभी 35 साल की एज हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो इनकी लाइफ में अचीवमेंट मुझे लगती है वो यही है कि एक बॉडी बिल्डर रहते हुए भी एक ये स्ट्रॉन्ग मैन है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यही माने जाते हैं, और इन्होंने एक चीज़ ये प्रूव करी है कि एक बॉडी बिल्डर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है उसमें। इनका दोस्तों आज तक का सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट माना गया जब इन्होंने 13 टन का ट्रक खींचा था 20 मीटर की डिस्टेंस तक, तो ये इनका स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट माना जाता है। दोस्तों इनका बेंच प्रेस का रिकॉर्ड भी है, इनका ये कहना है कि 420 किलो तक के इन्होंने बेंच प्रेस लगा रखे हैं,
और अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो बैठता है 924 LBS। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 924 LBS तक के बेंच प्रेस लगाना। और आपने कई बार देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग मैन्स वगैरह लगाते हैं, एक 1000 LBS तक के भी लगा लेते हैं, इनफैक्ट 1200 LBS तक के भी आपने लगाते हुए देखा होगा, वीडियोज़ वगैरह में होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैन एक्स वगैरह में ये लोग इस तरह से परफॉर्म करा करते थे और ये इनका रिकॉर्ड है 924 LBS का बेंच प्रेस। तो इनका बेसिकली एम यही था प्रूव करने का कि एक बॉडी बिल्डर कितना स्ट्रांग हो सकता है। और दोस्तों कुछ इसी वजह से आज भी इतना बड़ा शरीर होने के कारण भी ये अपना प्रो कार्ड नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनकी फिजिक वैसी नहीं रही जैसी कि एक बॉडी बिल्डर की होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स करते करते इनका स्टमक बड़ा हो गया है और वेस्ट लाइन बड़ी हो गई, बेसिकली गट निकल आया है। बाकी दोस्तों अगर मैं इनकी डाइट की बात करता हूँ तो दिन में लगभग 7 से 8 मील्स लेते हैं ये, और ऑलमोस्ट ये 8000 कैलोरीज तक ले लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा मसल मास मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कैलोरिक सरप्लस में रहना हम सबको मालूम है ज़रूरी होता है। दोस्तों इनके फेवरेट बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो भी यूरोप से बिलोंग करते थे, वो ऑस्ट्रिया में रहते थे और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और वो भी यूरोप का ही हिस्सा है। तो दोनों यूरोपियन बॉडी बिल्डर्स हैं और आर्नोल्ड इनके बहुत बड़े आइडल हैं। तो यही है दोस्तों इनके बारे में कहानी। लेकिन फिर भी एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर होते हुए ये शरीर में इतने बड़े हैं कि प्रेजेंटली ये सबसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं और इसी की वजह से काफ़ी फेमस भी है ये। और दोस्तों करंटली यही है बिगेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। तो यही थी दोस्तों कंप्लीट कहानी मॉर्गन एस्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। अगली बार दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।